गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारे आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल पावर डंडा डी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम साइंस चैप्टर क्लास 2, 3, 4, 5, 6 के लिए प्लांट्स एंड देयर सीड्स चैप्टर लेके आए। प्लांट्स एंड देयर सीड्स, प्लांट्स और उनके सीड्स के बारे में। तो प्लांट्स के बारे में बेसिकली हम पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो में आपको बता चुके थे डिस्क्राइब से व्हाट इज प्लांट्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स। आज उसके सीड्स के बारे में जानेंगे कि उसके सीड्स है क्या। सीड्स मतलब उसका हिंदी में उसको बीज बोलते हैं। तो सबसे पहले है व्हाट यू मीन बाय सीड्स। पूरा ये सीड इज बेसिकली ये बेबी प्लांट, इट्स द वे प्लांट्स रिप्रोड्यूस। सीड्स एक बेबी प्लांट है, बेबी प्लांट जिससे बीज कोई पौधा उत्पन्न होता है, कोई पौधा उत्पन्न होता है और इसी के द्वारा, इसी बीज के द्वारा कोई पौधा जो है उत्पन्न होता है। किसी भी नए पौधे की उत्पत्ति के लिए ये सीड्स को होना आवश्यक है। ये सीड्स के द्वारा ही न्यू प्लांट्स का रिप्रोड्यूस होता है। अब है पार्ट्स ऑफ सीड्स। सीड्स में भी कई पार्ट्स होते हैं। मुख्यतः तीन पार्ट में सीड्स को बांटा गया है, जिसको पहले को इम्ब्रो, ये वाला भाग को सीड कोट और सबसे निचले वाला भाग कोटिलेडन्स बोलते हैं। इम्ब्रो इट मीन्स, इसका हिंदी होता है घोल। सीड कोट मतलब इसका हिंदी होता है बीज कोट और कोटिलेडन्स मतलब इसका हिंदी होता है बीज पत्र। हम आगे इसको डिस्क्राइब से एक एक करके व्हाट इज इम्ब्रो, व्हाट इज सीड कोट, व्हाट इज कोटिलेडन्स, इसके बारे में जानेंगे। चलिए नेक्स्ट है व्हाट यू मीन बाय इम्ब्रो। अभी आपको सीड्स के पार्ट्स के बारे में बताए थे, उसमें इम्ब्रो था। इम्ब्रो क्या है? द सीड कोट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल डेलिकेट पार्ट्स ऑफ द टीनी प्लांट कॉल्ड इम्ब्रो। बोल रहा है कि इम्ब्रो क्या है। इम्ब्रो इट मीन्स, अभी इम्ब्रो के मतलब आपको क्या बताए थे? भूल, जो सबसे बीच की सबसे निचले सतह में बीचों बीच रहती है, सबसे निचली स्तर पर रहती है, उसको इम्ब्रो बोलते हैं। उसी से बेबी प्लांट बोल रहा है कि द सीड कोट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल डेलिकेट पार्ट्स ऑफ द टीनी प्लांट को इम्ब्रो। इसी इम्ब्रो के द्वारा ही बीज का जर्मिनेशन होता है, अंकुरन होता है। और इसकी प्रोटेक्ट कौन करते हैं? तो बीज के ऊपरी वाला भाग, जिसको हम कोट बोलते हैं, वो इसका प्रोटेक्शन करता है। नेक्स्ट है व्हाट यू मीन बाय कोटिलेडन्स। तो द फर्स्ट सिग्नल लीफ और वन ऑफ द फर्स्ट पेयर ऑफ लीव्स प्रोड्यूस्ड बाय द इम्ब्रो ऑफ ए फ्लोरिंग प्लांट। बीज के दोनों, क्योंकि बीज का जो होता है दो साइड होता है। बीज के दोनों साइड, जो बीच वाला भाग होता है, बीज के दोनों साइड जो बीच वाला भाग होता है, उसको हम कोटिलेडन्स बोलते हैं। दोनों भाग को, इस भाग को भी और उस पृथ्वी बीज के इस भाग को, ये जो बीज है, बीज के इस भाग को, इसके दो पार्ट्स होते हैं। इस पार्ट्स को भी और इस पार्ट्स को भी हम लोग बीच वाला भाग को कोटिलेडन्स बोलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट यू मीन बाय सीड कोट। सीड कोट हम कहेंगे किसको? तो बोल रहा था आउटर हार्ड कवरिंग ऑफ द सीड्स इज कॉल्ड सीड कोट।
सीड के जो ऊपरी वाला भाग को आप लोग देखेंगे थोड़ा सा हार्ड होता है। ये जो सीड्स है इसके ऊपरी होगा जो कवरिंग किया रहता है थोड़ा सा हार्ड रहता है, इसी को हम लोग सीड कोट बोलेंगे। यही प्रोटेक्शन जितने भी अंदर में इम्ब्रो हैं, कोटिलेडन्स है, ये इसका सुरक्षा प्रदान प्रोटेक्शन प्रदान करता है। व्हाट डू यू मीन बाय, नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। सीड्स के हस्तांतरित, एक जगह डिस्पर्सल मतलब हस्तांतरित से आप क्या समझते हैं? द प्रोसेस ऑफ scattering seeds away from the mother plant and disperse by one place to another place is called dispersal of seeds। जब कोई भी बेबी प्लांट अपने मां से स्क्रैच होता है, फटता है, अब देखते होंगे कि प्लांट्स में जो फ्रूट्स होते हैं धीरे धीरे सूरज का रेज पड़ने से धीरे धीरे वो सूख जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि वो अपने आप फट जाते हैं और उसका सीड्स जो होता है, बीज होता है, वो बाहर निकल आता है और यही बीज क्या कहते हैं, एयर के माध्यम से, वाटर के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह या एनिमल्स के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। इसी को हम लोग डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बोलते हैं। फिर बोल रहा है कि डिस्पर्सल इज नेसेसरी फॉर द बेटर इंक्रीजिंग एंड ग्रोथ ऑफ ए प्लांट। डिस्पर्सल बहुत ही नेसेसरी कंडीशन है। अगर डिस्पर्सल नहीं होगा तो समुचित रूप से प्लांट्स का प्रोडक्शन नहीं होगा, इंक्रीजिंग नहीं होगा। आप देखते होंगे फॉरेस्ट में कई तरह के पेड़ प्लांट्स लगे होते हैं। कुछ प्लांट को तो हम लोग खुद लगाते हैं, खुद उसको प्लांटेशन करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिसको हम लोग खुद प्लांट्स नहीं करते। वो डिस्पर्सल ऑफ सीड्स के माध्यम से क्या होता है कि वो जो सीड्स जो है जो फटते हैं तो एक इधर उधर बिखर जाते हैं और वो सोइल के नीचे, मिट्टी के नीचे दब जाते हैं और उससे उसका सीड्स जो होता है वो जर्मिनेशन हो जाता है, अंकुरन हो जाता है, जिससे एक नया प्लांट तैयार हो जाता है। नेक्स्ट सेकंड नंबर में है व्हाट डू यू मीन बाय जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। सीड्स के जर्मिनेशन मींस अंकुरन से आप क्या समझते हैं? किसी भी न्यू प्लांट्स की ग्रोथ होने के लिए सीड्स का जर्मिनेशन होना आवश्यक है। सीड्स जब जर्मिनेशन होता है तो उसी से न्यू प्लांट की प्रोडक्शन होता है, न्यू प्लांट उससे निकलते हैं जिसको हम बेबी प्लांट बोलते हैं। The shoot breaks the soil and a small seedling are seen above the ground. This process is called germination of seeds। जब किसी भी सीड्स के बीचों बीच भाग देखो जिसको हम शूट बोलते थे, बीच वाला भाग में जब अंकुर एक फट के एक अंकुरन निकलता है, छोटा सा नन्हा प्लांट्स निकलता है, इसी प्रक्रिया को हम लोग जर्मिनेशन ऑफ सीड बोलते हैं। अब आगे हम बताएंगे नेसेसरी कंडीशन ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। सीड्स के जर्मिनेशन होने के लिए भी कुछ कंडीशन है, तभी सीड्स जर्मिनेशन हो सकते हैं, अंकुरित हो सकते हैं। नेक्स्ट है नेसेसरी कंडीशन ऑफ जर्मिनेशन इन सीड्स। अभी हमको पिछले बताया कि सीड्स को बीज के अंकुरित होने के लिए, जर्मिनेशन होने के लिए कुछ कंडीशन है। जैसे तभी वो सीड्स जर्मिनेट होगा, सबसे पहले सुटेबल टेम्परेचर उसको चाहिए, ना अधिक टेम्परेचर ना लो टेम्परेचर, सुटेबल टेम्परेचर चाहिए, सुटेबल वाटर चाहिए, ना ज्यादा ना कम, सुटेबल वाटर चाहिए और सुटेबल एयर और ऑक्सीजन चाहिए। इसी में आप देखेंगे, आपको एक प्रैक्टिकल के माध्यम से बता रहे हैं, फिगर के माध्यम से बता रहे हैं कि कैसे सीड्स का जर्मिनेशन होगा।
देखिए, ये सपोज मानिए एक बर्तन है जिसमें वाटर भरा हुआ है। इसके ऊपर ये वाटर है, जस्ट इसके ऊपर सोयल है, मिट्टी है और इसमें बीज है। ये बीज है और एक एक लकड़ी है। ये लकड़ी है, छोटा छोटा छिद्र करके इसमें बीज को वहीं पर सेट करेंगे, दूसरा बीज को यहां सेट करेंगे, तीसरा बीज को यहां सेट करेंगे। कुछ दिन ऐसे ही छोड़ देंगे, लेकिन कुछ देखेंगे कि वही बीज में अंकुरन आया, वही कुछ अंकुरित हुआ जिसमें थोड़ी मात्रा में वाटर था, सोयल था और टेम्परेचर था। ये वाला सीड्स जर्मिनेशन नहीं होगा, ये सीड्स जर्मिनेशन नहीं होगा। क्यों? कि सिर्फ इसको टेम्परेचर मिल रहा था, टेम्परेचर और ऑक्सीजन मिल रहा था, सोयल और वाटर नहीं मिल रहा था। ये जर्मिनेशन नहीं होगा। ये भी नहीं होगा कि इसको सिर्फ वाटर मिल रहा था, वाटर और ऑक्सीजन मिल रहा था, इसको सोयल और टेम्परेचर नहीं मिल रहा था। ये भी जर्मिनेशन नहीं होगा। लेकिन ये जर्मिनेशन होगा, ये जर्मिनेशन होगा। क्यों? क्योंकि इसको सोयल, वाटर, टेम्परेचर, ऑक्सीजन सभी मिल रहा है।